नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गायत्री बंजारा है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रतिपद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं एमपी हिस्ट्री का एमसीक्यूज प्रोग्राम का भाग दूसरा, जिसमें आपको लगभग 2000 प्लस एमसीक्यू कवर कराए जाएंगे। इस सीरीज में एमपीपीएससी के प्रीलिम्स को टारगेट किया गया है। राघौली से प्राप्त ताम्रपत्र निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ए वल्लभी वंश, बी वर्धन वंश, सी सैल वंश, डी राजपूत वंश। आंसर होगा ऑप्शन सी सैल वंश। निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है कि ओलिवर वंश हुंडो से यशोधर्मन के काल में स्वतंत्र हुआ था? ए मंदसौर शिलालेख, बी मुरैना शिलालेख, सी सीतामऊ शिलालेख, डी राजगढ़ शिलालेख। आंसर होगा ऑप्शन ए मंदसौर शिलालेख। मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश के अभिलेख किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? ए मुरैना, मंदसौर राजगढ़, बी ग्वालियर गुना श्योपुर, सी उज्जैन धार मंदसौर, डी सागर दतिया खरगोन। आंसर होगा ऑप्शन ए मुरैना मंदसौर राजगढ़। एरन से प्राप्त शिलालेख किस वंश के पतन को प्रमाणित करता है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चंदेल वंश, डी परमार वंश। आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त वंश। अशोक के अभिलेख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ए कसराबाद अभिलेख खरगोन जिले में, शारो मारो अभिलेख शहडोल जिला में, सी कारी तलाई अभिलेख दतिया जिले में, डी पान गुराड़िया अभिलेख सीहोर जिला में। आंसर होगा ऑप्शन सी कारी तलाई अभिलेख दतिया जिले में। काकनाबाद क्षेत्र से अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए रूपनाथ अभिलेख, बी पान गुड़ारिया अभिलेख, सी सारो मारो अभिलेख, डी संघ भेद अभिलेख। आंसर होगा ऑप्शन डी संघ भेद अभिलेख। परमार वंश से संबंधित अभिलेखों पर विचार करें। ए मालवा क्षेत्र में परमार शासक भोज प्रथम के 12 अभिलेख उज्जैन धार भोजपुर देपालपुर महंदी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बी उज्जैन का सिद्धराज अभिलेख विक्रम संवत 1195 मालवा क्षेत्र पर चालुक्यों के अधिकार को प्रमाणित करता है। सी परमार शासक अर्जुन बर्मन के शासनकाल से संबंधित शिलालेख धार जिला से तथा ताम्रपात्र पिपालिया नगर से और 2 अन्य ताम्रपात्र भोपाल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी परमार शासक जयवर्मन द्वितीय के अभिलेख उदयपुर बलीपुर पठारी से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी परमार शासक जयवर्मन द्वितीय के अभिलेख उदयपुर बलीपुर पठारी से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक बुद्धगुप्त का अभिलेख निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ए एरन सागर, बी सांची रायसेन, सी शंकरपुर सीधी, डी कायथा उज्जैन। आंसर होगा ऑप्शन ए एरन सागर। सूफिया स्तंभलेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर गुप्तों के शासनकाल को दर्शाता है? ए निमाड़ क्षेत्र, बी मालवा क्षेत्र, सी विंध्य क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है? ए सीधी रीवा एरन अभिलेख, बी सांची कानाखेड़ा ग्वालियर अभिलेख, सी उज्जैन कारीतलाई शंकरपुर अभिलेख, डी मंदसौर तुमैन उदयगिरी अभिलेख। आंसर होगा ऑप्शन डी मंदसौर तुमैन उदयगिरी अभिलेख। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से किस वंश के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए वर्धन वंश, बी क्षत्रप वंश, सी बलख वंश, डी वल्लभी के मैत्रिक वंश। आंसर होगा ऑप्शन डी वल्लभी के मैत्रक वंश। 5वीं शताब्दी ईस्वी का वह वंश जिसका अभिलेख बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। ए वल्लभी वंश, बी पांडु वंश, सी वर्धन वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी पांडु वंश। मध्य प्रदेश में पारिवारजक वंश के शासकों के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं? ए खो, बी जबलपुर, सी मझगांव, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश निम्न में से किस जिले में नहीं था? ए मंदसौर जिला, बी राजगढ़ जिला, सी मुरैना जिला, डी सीधी जिला। आंसर होगा ऑप्शन डी सीधी जिला। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन और उसके सामंत व्याघ्रसेन से संबंधित 2 अभिलेख निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ए नचना व गंज, बी पठट्टा व पांडुरना, सी सिवनी व इंदौर, डी बालाघाट व तिरोही। आंसर होगा ऑप्शन ए नचना व गंज।
गुप्त शासक समुद्रगुप्त के काल में मध्य प्रदेश के सागर के आसपास का भाग शौभोग नाम से किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख, बी ऐरण अभिलेख, सी विदिशा अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऐरण अभिलेख। निम्न में से वह विवादास्पद गुप्त शासक जिसके अभिलेख व सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामगुप्त। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ए मौर्य वंश में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख कारीतलाई, खरबई, लालपुरा, सांची, पानगुड़ारिया से प्राप्त हुए हैं। बी दक्षिण के सातवाहन वंश का एक अभिलेख मध्य प्रदेश के सांची में पाया गया है। सी मध्य प्रदेश में कुषाण वंशीय 2 अभिलेख सांची, वासिष्ठ तथा जबलपुर भेड़ाघाट से प्राप्त हुए हैं। डी इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख ऐरण सागर से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख ऐरण से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए अनेक वंशों से संबंधित अभिलेखों के संबंध में असत्य कथन पर विचार करें। ए संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुप्त लिपि से संबंधित अनेक अभिलेख प्राप्त हुए जो कि तिथि रहित हैं। बी गुप्त संमत 320 के अनुसार पश्चिमी मालवा पर वल्लभी के मैत्रकों का शासन था जिनके द्वारा गांवों का दान किया गया था। सी परमार शासक जयसिंह भोजपुत्र का विक्रम संमत 1112 दर्ज ताम्रपत्र मंधाता 6 से प्राप्त हुआ है। डी मध्य प्रदेश में प्रथम द्वितीय शताब्दी के मध्य के ब्राह्मी लिपि से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में प्रथम द्वितीय शताब्दी के मध्य के ब्राह्मी लिपि से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस वंश से संबंधित अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुआ है? ए मौर्य वंश, बी सातवाहन वंश, सी गुप्त वंश, डी वर्धन वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वर्धन वंश। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? ए सांची रायसेन, बी रूपनाथ कटनी, सी गुर्जरा दतिया, डी कानाखेड़ा नीमच। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कानाखेड़ा नीमच। मौर्यकालीन आहत मुद्रा निम्न में से किन धातुओं से निर्मित थी? ए तांबा और सोना, बी चांदी और तांबा, सी चांदी और सोना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी और तांबा। मध्य प्रदेश के किस जिले में इंडो ग्रीक शासकों की मुद्रा संग्रहित की गई हैं? ए इंदौर जिला, बी शिवपुरी जिला, सी दतिया जिला, डी सागर जिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर जिला। इंडो ग्रीक शासक मियंडर की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त की गई हैं? ए इंदौर, बी श्योपुर, सी अशोकनगर, डी बालाघाट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बालाघाट। कुषाणीय वंश किस वंश का शासक तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश के तेवर से प्राप्त हुआ है? ए वासुदेव प्रथम, बी कनिष्क प्रथम, सी बिंब कुंड फिशस, डी हुविस्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वासुदेव प्रथम। प्रारंभिक कुषाण शासक बिंब कंड फिशस की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुई हैं? ए शहडोल और विदिशा, बी शहडोल और उज्जैन, सी गुना और सतना, डी सीधी और श्योपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शहडोल और विदिशा। विदिशा में नागवंश के किस शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ए वृषनाग, बी देवनाग, सी गणपति नाग, डी प्रभाकर नाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वृषनाग। नागवंश से संबंधित अधिकांश मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त की गई हैं? ए ऐरण सागर, बी पावाया पद्मावती ग्वालियर, सी नवदा टोली खरगोन, डी बेसनगर विदिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पावाया पद्मावती ग्वालियर। प्रथम गुप्त शासक जिसकी मुद्राएं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश से संबंधित शासक कांच की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? विदिशा, बी सागर, सी छिंदवाड़ा, डी राजगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विदिशा। किस गुप्त शासक की स्वर्ण मुद्राएं संपूर्ण मध्य प्रदेश से प्राप्त की गई हैं? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जिस पर 141 उत्कीर्ण हैं किस स्थान से प्राप्त हुई है?
ए विदिशा, बी सतना, सी सागर, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विदिशा। निम्न में से किस वंश के शासक तोरणमाड़ की ताम्र मुद्राएं ऐरण उत्खनन से प्राप्त हुई है? ए कुषाण वंश, बी हुंड वंश, सी नाग वंश, बी सेन वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हुंड वंश। परमार वंश के शासकों की मुद्राएं प्रमुखतः किस जिले से प्राप्त हुई है? ए खरगोन जिला, बी खंडवा जिला, सी उज्जैन जिला, डी धार जिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन जिला। शक क्षत्रप शासक चष्टन की मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं? ए ऐरण सांची, बी शिवपुरी उज्जैन, सी छिंदवाड़ा विदिशा, डी सतना सीधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवपुरी उज्जैन। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से किन शक क्षत्रप शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? नहपान व चष्टन, बी ईश्वरदत्त व चष्टन, सी श्रीदामन व चष्टन, डी ईश्वरदत्त व श्रीदामन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ईश्वरदत्त व श्रीदामन। मध्य प्रदेश के आवरा, त्रिपुरी, मंदाखेड़ा से प्राप्त मुद्राएं सातवाहनों का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध स्पष्ट करती हैं? ए रोम, बी ग्रीक, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोम। मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश की प्राप्त मुद्राओं के संबंध में विचार करें। ए सतकर्णी प्रथम की मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि सातवाहनों का शासन मालवा तक फैला था। बी सातवाहन वंश की 200 मुद्राएं इंदौर से प्राप्त हुई हैं। सी सातवाहनों के अंतिम शासक सतकर्णी प्रथम की मुद्राएं शिवपुरी, जबलपुर, बेसनगर, विदिशा से प्राप्त हुई हैं। डी भीलसा व देवास से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की मुद्राओं से संकेत मिलता है कि सातवाहनों का शासन मध्य भारत के बड़े भूभाग पर था। उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सातवाहनों के अंतिम शासक सतकर्णी प्रथम की मुद्राएं शिवपुरी, जबलपुर, बेसनगर, विदिशा से प्राप्त हुई हैं। मुद्राएं जारी करने वाला प्रथम चंदेल शासक कौन था? ए कीर्ति वर्मा, बी मदन वर्मा, सी जय वर्मा, डी पृथ्वी वर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कीर्ति वर्मा। अधिकांश चंदेल शासकों की मुद्राएं निम्न में से किस संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं? ए ब्रिटिश संग्रहालय, बी मुनिराज संग्रहालय, सी कनिंगम संग्रहालय, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कनिंगम संग्रहालय। मध्य प्रदेश के किस स्थान से गंगादेव की मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है? मांडूधार, बी त्रिपुरी जबलपुर, सी बेसनगर विदिशा, डी डुंगरिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी बेसनगर विदिशा। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के निम्न में से किस शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ए कृष्णराज, बी शंकरगढ़, सी बुद्धराज, डी स्वामीराज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णराज। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? सागर जिला, बी दमोह जिला, सी जबलपुर जिला, डी विदिशा जिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दमोह जिला। उज्जैन में स्थित बौद्ध महास्तूप निम्न में से किस मौर्य वंशीय शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित सांची महास्तूप निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी सातवाहन वंश, डी वर्धन वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। देऊर कुठार रीवा में स्थित स्तूप निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। मौर्यकालीन 11 स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए महेश्वर जिला, बी खरगोन जिला, सी सीहोर जिला, डी सागर जिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खरगोन जिला। महेश्वर और नवदाटोली स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? ए सोन नदी, बी ताप्ती नदी, सी नर्मदा नदी, डी चंबल नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। पान गुड़ारिया स्तूप निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ए सतना, बी सीहोर, सी अशोकनगर, डी रीवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीहोर। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जैन धर्म से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। ए मध्य प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों के अवशेष 150 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
बी उदयगिरी में शैलोत्कीर्ण जैन धर्म संप्रदाय की गुफाएं स्थित हैं। सी जैन धर्म की नगर शैली में निर्मित मंदिरों के अवशेष कटनी, खजुराहो, घुशई, तेवर, बरुआ और सुहानिया में स्थित हैं। डी जैन धर्म से संबंधित स्तूप मध्य प्रदेश के निमाड़ संभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित स्तूप मध्य प्रदेश के निमाड़ संभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में वैष्णव धर्म से संबंधित स्मारक एवं मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं? ए खंडवा खरगोन, बी ग्वालियर उमरिया, सी तिगभा पवाया, डी एरन कंथाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खंडवा खरगोन। जैन देवताओं की मूर्तियां निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं? ए खंडवा खरगोन राजगढ़, बी खजुराहो तेवर बरहटा, सी गुना भिंड मुरैना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खजुराहो तेवर बरहटा। निम्न में से किस स्थान से मध्य प्रदेश में शैव धर्म से संबंधित मठ प्राप्त हुए हैं? कुंडलपुर विशेषरा, बी रणहोत चंदे, सी सुखाया तेरेही, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए नारायणपुर, बी खजुराहो, सी मुरैना, डी टोंगरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरैना। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांची। मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासन द्वारा कराया गया है? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहदत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ए कनिष्क, बी बिंदुसार, सी पुष्यमित्र शुंग, डी अशोक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए भागभद्र, बी पुष्यमित्र शुंग, सी देवभूति, डी देवदत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागभद्र। निम्नलिखित कलाकृतियों में से किसका संबंध शुंग काल से है? ए भरूत स्तूप, बी सांची स्तूप, सी गरुड़ स्तूप, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो का अंत। धन्यवाद।